बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन इकराम, रेशम की सनत जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ख़त्म होती जा रही है, लेकिन रेशम की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। दुनिया भर में सबसे पुराना तरीका जो कपड़ा बनाने का था वो रेशम का था। आज वो मादूम होता जा रहा है। जदीद तरीके उसके अंदर आ गए, लेकिन रेशम के कीड़े से लेकर एक लार्वे से लेकर धागा और कपड़ा बनने तक का सफ़र कैसे तय किया जाता है, आज हम यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। और ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें, तो फिर हम आगे बात को बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एहसन मंजूर है और मैं सेरिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ मीरपुर के अंदर। तो हमारा आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट की सतह पे डिपार्टमेंट है जिसको सेरिकल्चर डिपार्टमेंट कहते हैं, और मैं उसकी तरफ से यहाँ पे हम इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए यहाँ पे मौजूद। सेरिकल्चर और एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क है? सेरिकल्चर बेसिकली एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री है। एग्रीकल्चर इज़ ऑल टुगेदर ए डिफरेंट डिपार्टमेंट। मतलब उसमें बाकी सारे के सारे जो प्लांट्स वगैरह क्रॉप्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसमें सिंपली हम जो सिल्क वॉर्म या रेशम का जो कीड़ा है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, शहतूत का पौधा, हम सिर्फ शहतूत के पौधे के ऊपर काम। हमें शायद मेरी मालूमात अगर गलत ना हो, 2640 कबल मसीह से ये सनत जो है ये शुरू हुई थी, लेकिन बरे सगीर में ये कब आई और इसका अरूज और सवाल की क्या दास्तान? इसके हवाले से जो तारीख़ में मिलता है वो ये है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर था उसमें रेशम खाना जो महाराजा गुलाब सिंह था उसके दौर में जो है वो बनाया गया, जिसमें बताया जाता है कि उस टाइम पे तकरीबन 7000 से 8000 फैमिलीज़ जो है वो इस बिज़नेस के साथ अटैच थी और वो अपना जो है वो निज़ाम ज़िंदगी जो है वो इससे चला रही थी। और ये जो सिल्क रूट है, हिस्टोरिकली जो दूसरी बात है कि हमारा चाइना के साथ जो ट्रेड होता था, ये शाहराए रेशम इसी वजह से मशहूर है और इस रूट के थ्रू किया जाता था और कश्मीर से चाइना का जो ट्रेड था। बिल्कुल, ये तो हो गई इसकी तारीख। अभी ये बताइएगा कि ये इसका धागा और कीड़े से जो धागे तक का सफ़र है ये कैसे तय किया जाता है? अच्छा, इसमें बहुत ही सादा अल्फाज में चूँकि बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि हर उस आम आदमी को समझ में आए बात कि जो इस काम में इन्वॉल्व होना चाहता है। तो इसमें आगाज़ करते हैं इससे कि इसके लिए दो ही बुनियादी ज़रूरियात हैं। ये एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, मैं एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री है और इसको डेवलप करने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो ये है कि एक तो आपके पास वो स्पेस अवेलेबल हो जिसमें आप शहतूत के पौधे उगा सकें, और दूसरा जो है एक ऐसी स्पेस अवेलेबल हो जहाँ पे आप रेशम के कीड़े को पाल सकें। अब इनका कनेक्शन क्या आपस में कि रेशम का जो कीड़ा है वो सिर्फ एक ही खुराक खाता है और वो शहतूत के पत्ते होते हैं। और उसका आपने प्रोसेस पूछा कि सारे का सारा प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो रेशम का कीड़ा है इसकी टोटल जो लाइफ स्पैन होती है वो 48 डेज़ का होता है। 48 दिनों में ये अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है और 36 दिनों में जो है ये आपका जो प्रोडक्ट है जिसको हम रॉ सिल्क कहते हैं टेक्सटाइल वाले, और साइंटिफिकली जिसको कोकून कहा जाता है, वो कोकून बना के दे जाता है। ये 36 डेज में 36 डेज और 12 दिन जो है वो फ्री में उसके मौत वाक़या हो जाती है। उसके बाद ना वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए एक स्टेप होता है, उसमें वो दोबारा से एग लेइंग करता है जिसको हम अंडे देना कहते हैं। अंडे देता है और फिर डेड हो जाता है। अच्छा, जब ये सारा प्रोसेस होता है उसके बाद अगर हम दिखा सकें अपने नाज़रीन को कि ये वो प्रोसेस है शहतूत के दरख्तों से लेकर उसके बाद का ये वाला प्रोसेस है, ये साथ साथ बताते जाइए कि शहतूत खाने के बाद उसके बाद ये क्या इसकी प्रोडक्ट कौन सी है? ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये इसका लाइफ साइकिल जो है ना हमने प्रिजर्व किया हुआ है लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये अपनी ज़िंदगी में किन किन स्टेप से गुजरता है। सबसे पहले ये इसकी सबसे एडल्ट फॉर्म है। ठीक है, ये सिल्क वॉर्म की सबसे एडल्ट फॉर्म है जो आप देख रहे हैं। हाँ, मैच्योर फॉर्म है। ये एक मॉथ है, फीमेल मॉथ, जिसका काम ये होता है कि ये अंडे देती है। ठीक है, और ये उसके एग्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये 23 to 29 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसके अंडे जो है वो हैच होते हैं और ये उससे लार्वा निकलते हैं। और लार्वा जो है इसका 5 मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। यहाँ से ये अपनी खुराक खाना जो है वो स्टार्ट कर देता है, यानी शहतूत के पत्ते, और ये बड़ा होता जाता है। फाइनली 5th स्टेज के ऊपर ये इस फॉर्म में आता है, और जब ये इस फॉर्म में आता है तो इसके मुंह से, मैं अगर बहुत ही सादा अल्फाज में बात करूं तो इसके मुंह से जिस तरह मकड़ी जाला बनाती है इस तरह से ये एक जाला बनाना शुरू करता है और ख़ुद को इसके अंदर कैद कर लेता है। और ये जो जाला बनाता है वो इस शेप का होता है जिसको हम कोकून बोलते हैं, और ये कोकून
टेक्सटाइल की टर्म में इसको रॉ सिल्क कहा जाता है, जिसको हम इसके बाद जो है सन ड्राई करते हैं, उसके बाद हम इसको वाटर में डालते हैं और उसके बाद इसकी रीलिंग की जाती है और रेशमी धागा जिसको कहा जाता है वो ये कितनी बड़ी सनत है? अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो इसको ये कितनी बड़ी सनत है? इकोनॉमिकली मैं चूँकि आज़ाद कश्मीर सेरिकल्चर डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो इकोनॉमिकली अगर आप बात करें, हम बेसिकली पॉवर्टी एलिवेशन पे काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पॉवर्टी एलिवेशन इज़ रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये जो पर केजी है, ये रॉ सिल्क, ये 5,000 रुपये पर केजी फ़रोख्त हो रहा है इस वक्त मार्केट। रॉ सिल्क जो है। और एक आम आदमी जो पॉवर्टी एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक आम आदमी को कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए ये प्लांट लगाने के लिए? इन्वेस्टमेंट में मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि एक तो आपके पास वो स्पेस चाहिए जिसमें आप शहतूत के पौधे लगा सकें। दूसरी इन्वेस्टमेंट आप इस पे करेंगे कि ये जो वो स्पेस चाहिए जहाँ पे आप कीड़ा जो है वो पालेंगे या रेशम का कीड़ा जो है वो पालेंगे। और तीसरी मैं एक और चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे पास एक पैकेट होता है, सिल्क सीड हम इसको बोलते हैं, और इसमें अंडे होते हैं। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक वो है जो हम लोकली आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 450 रुपये का होता है, ठीक है, जिसमें 40,000 एग्स होते हैं। जबकि एक इम्पोर्टेड सीड आता है जो कि 3750 रुपये जिसकी कास्ट होती है। और इसकी अगर आउटकम की बात मैं करूं तो जो लोकल हमारे पास सीड है वो तकरीबन 35 से 40,000 रुपये देता है, और जो इम्पोर्टेड पैकेट है वो 50 से 60,000 रुपये 36 दिनों के अंदर एक पैकेट से। 50 से 60,000 रुपये 36 दिनों के अंदर एक आम आदमी जो नया इस बिजनेस में आता है उसको देता है। तो ये तो करोड़ों की मार्केट है। ये तो करोड़ों की मार्केट है। बेशक इसको अगर कमर्शियल लेवल पे किया जाए या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो है इसको अगर करता है, तो मैं बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स पेश कर सकता हूँ कि लोग 36 दिनों में लाखों रुपए जो है लोगों को। अगर आपसे बतौर डेवलपमेंट ऑफिसर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पुराना तरीकाकार है, ये 2640 से मेरे ख्याल से ऐसे ही चलता आ रहा है, क्या समझते हैं इसमें जिद्दत कहाँ पे आनी चाहिए और कैसे आनी चाहिए? आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि ये जो सिल्क वॉर्म है, ये वक्त के गुजरने के साथ साथ जो है ना, ये अपनी जो इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है बीमारियों के खिलाफ लड़ने की, टेम्परेचर के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है उसको खो चुका है। तो उसके हवाले से इसको इम्यून बनाने की ज़रूरत है, ताकि इसमें सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक ये बात है। दूसरा ये है कि जो हम मलबरी के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं बॉटनी के, ज़ूलॉजी के, एग्रीकल्चर के उन तमाम साइंटिफिक जो लोग हैं या जो साइंटिस्ट हैं उनसे बात करना चाहूँगा कि वो लोग इसकी न्यूट्रिशनल जो एबिलिटी है उसके ऊपर काम करें, ताकि जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर सिल्क कंटेंट जो है वो डेवलप कर सकें और हम जो है ना अपनी इस मुल्क को जो है ना वो खुशहाल बना सकें। डेफिनेटली आपकी बात काबिल तवज्जो भी है, और ये हुकाम को ये चाहिए कि ये वो इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। ये अरबों रुपए की मार्केट है। अगर 36 दिनों के अंदर एक बंदा 50 से 60,000 कमा सकता है, तो ये एक फैमिली का घर का खर्चा चल सकता है, गुर्बत भी दूर हो जाए और उसके बाद प्रोडक्ट भी बनती रही। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत 100% ठीक बात की आपने। ठीक है, बहुत फास्ट ग्रोइंग ट्री है, लेकिन जो दूसरा जहाँ पे आपने सिल्क वॉर्म को पालना है या रियरिंग करनी है उसकी, तो ये जो है ना टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको इस्लामाबाद या सिबी में भी अगर आप उसको टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं तो वहाँ पे भी पाला जा सकता है। अगर आप इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर या मुनासिब जो टेम्परेचर होता है वो 23 to 29 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। यकीनन ये पाकिस्तान की एक बड़ी सनत है अगर इसके ऊपर काम किया जाता है, और जिस तरह दिगर कामों के अंदर हुकूमत जिद्दत ला रही है, डिजिटलाइज कर रही है, या उनकी जो प्रिजर्वेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऐसे इकदाम कर रही है। अगर रेशम के ऊपर भी अगर गवर्नमेंट काम करती है और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे ख़ानदान जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, जो महंगाई की वजह से परेशान हैं, वो इस सनत से वाबस्ता होकर अपने घर का खर्चा बड़े ज़बरदस्त अंदाज से चला सकते हैं। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।